दोस्तों, क्या कारण है कि फीमेल को मेल के कंपेयर में आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, खासकर एडल्ट फीमेल। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे फीमेल जिनको पीरियड्स आते हैं, माहवारी जिसको बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है और क्या क्या रीजन है इसके पीछे, और वो कौन सी ऐसी आयरन रिच डाइट है जो लेने की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासकर फीमेल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एडल्ट फीमेल को आयरन की मात्रा ज्यादा चाहिए कंपेयर टू एडल्ट मेल। ऐसा क्यों? तो देखिए, फीमेल में क्या होता है, माहवारी जिसको हम इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं, उनको पीरियड्स आता है। तो पीरियड्स में क्या होता है, पीरियड्स में होता है ब्लीडिंग, बहुत ही तेज ब्लीडिंग होता है। किसी फीमेल्स में थोड़ा कम होता है और किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है फीमेल को। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या होता है, हमारा रेड ब्लड सेल्स लॉस होता है। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि रेड ब्लड सेल्स में ही होता है हीमोग्लोबिन। हीम नाम का जो मॉलिक्यूल होता है वो आयरन से मिलकर बना होता है। जब रेड ब्लड सेल्स लॉस होंगे तो हीमोग्लोबिन भी लॉस होगा, और जब हीमोग्लोबिन लॉस होगा तो हमारा आयरन भी लॉस होगा। तो जब आयरन लॉस होगा तो इससे क्या हो जाएगा, आयरन की कमी। तो इसीलिए देखा जाता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स में, खासकर एडल्ट फीमेल में हमेशा आयरन की कमी रहती है। और वो फीमेल भी जो प्रेग्नेंट होती है उनको भी आयरन की कमी रहती है। भी फीमेल डॉक्टर के पास जब जाती है दिखाने के लिए, अगर उसको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर वो प्रेगनेंसी की स्टेज में है, तो उसको डॉक्टर हमेशा आयरन की गोली जरूर देंगे, आयरन का सप्लीमेंट एक जरूर देंगे। और वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि मे भी ये आयरन रिच डाइट नहीं ले रही हैं, इसकी वजह से इनके अंदर आयरन की कमी है। तो वो आयरन का सप्लीमेंट दे देते हैं कि आयरन की पूर्ति होती रहे। लेकिन क्या हो कि हम पहले से ही आयरन की पूर्ति करें। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसको खाने से आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। खासकर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है रेड मीट। लाइक जितने सारे रेड मीट है, लाइक भैंसे का गोश्त हो गया और बकरे का गोश्त हो गया। देखिए, इंडिया में गाय के गोश्त के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो आस्था से रिलेटेड भाई कोई बात नहीं करूंगा, तो उसके बारे में तो बात ही मत करिए। और जितने सारे रेड मीट है, लाइक बकरे का गोश्त, भैंसे का गोश्त, आप वो खाइए। और आप इतने सारे एनिमल, लाइक बकरी है, बकरा है और भैंसे हैं, तो इनके जो लीवर होते हैं, इनके लीवर को आप खाइए, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और वो इसलिए उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि जितने सारे आयरन स्टोर होते हैं हमारे लीवर में ही स्टोर होते हैं। तो लीवर में स्टोर होते हैं आयरन, तो आयरन ऑलरेडी लीवर में स्टोर है, तो इसलिए लीवर में आयरन की बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो आयरन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या हुआ, लीवर। और उसके बाद जितने सारे रेड मीट हो गए। अब जो वेजिटेरियन है वो क्या खाएं भाई, वेजिटेरियन को भी तो आयरन की जरूरत है। तो वेजिटेरियन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स, जितनी सारी हरी सब्जियां हैं वो सारी हरी सब्जियां आप खा सकते हैं। लेकिन हरी सब्जियों का जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम होता है। अगर कंपेयर करेंगे हम मीट से, तो उनका एब्जॉर्प्शन पावर कम होता है। तो इसलिए जो वेजिटेरियन है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आयरन से रिलेटेड कोई टेबलेट या फिर कोई सप्लीमेंट आप लें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो आप गाय का दूध पी सकते हैं। गाय के दूध में भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। और जितने सारे चकुंदर हो गए, संतरा हो गया, ये सारी चीजें आप खाइए। चकुंदर, संतरा और जितनी सारी हरी सब्जियां हैं, ये चीजें आप खाइए। और प्लस हीमोग्लोबिन का मॉनिटर आप हमेशा करते रहिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप हीमोग्लोबिन की मॉनिटर हमेशा करते रहिए, ये सब खाने के बावजूद, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम होती है। तो हो सकता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। तो आप आयरन से रिलेटेड कोई सप्लीमेंट लीजिए या फिर अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, दिखाइए, या फिर फार्मासिस्ट से सलाह ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो आयरन की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।